दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। जी, स्वागत है आपका इस शो में। और आपका स्टॉक देखकर, आपकी पोजीशन देखकर तो लगता है कि आप फुल टाइम ट्रेडर हैं। यस, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो मेरा स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन आइडिया के बारे में है, वोडाफोन आइडिया। तो मैंने लिया था अराउंड पूछिए। हाईएस्ट प्राइस में अराउंड 16.7 रुपीज। सो 1000 शेयर्स होल्ड कर रही हूँ। और एसबीआई के बारे में भी क्वेश्चन है। तो एक चीज बताइए, आपने जो आइडिया लिया है और साथ ही जो एसबीआई खरीदा हुआ है, दोनों क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐड किए हैं पोर्टफोलियो में? शॉर्ट टर्म मे बी 3 to 4 months। 3 to 4 months। हालांकि जो क्वेश्चन मुझे मिला था वो पावर ग्रिड की कॉल ऑप्शन पर था, और मैं वही सोच रही थी कि राजेश जी फंडामेंटल व्यू देते हैं तो शायद उनके लिए डिफिकल्ट हो कॉल ऑप्शन पर कमेंट करना। पावर ग्रिड की 210 की कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए पर आपने ली है, ये पोजीशन भी है ऑलरेडी आपके पास? नहीं, उसको कल एग्जिट कर दिया था मैंने। कल एग्जिट कर, तो लॉस में एग्जिट किया फिर आपने इस पोजीशन को? क्योंकि फिलहाल तो इस कॉल का भाव 5 पैसे हो गया, 4 रुपए की आपकी खरीदारी थी। मैंने अराउंड 0.4 पैसे में एग्जिट किया लॉस में। ठीक है, चलिए इस पोजीशन क्योंकि आप एग्जिट कर चुकी है तो इसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल 4 रुपए पर ये 210 का कॉल ऑप्शन लिया था। अभी ऑलमोस्ट ये 5 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन जिन स्टॉक्स की इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात की है, राजेश जी बताइए। 16-17 रुपए की खरीदारी है वोडाफोन आइडिया में बता रही हैं। एक एसबीआई का इन्होंने भाव मेंशन नहीं किया, भाव भी बता दीजिए किस भाव पर आपने लिया हुआ है एसबीआई? एसबीआई 480। 480। तो बताइए, दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सलाह होगी? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉल पुट करती है ना, ये थोड़ा कम करे तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मंथ के एंड में कॉल प्रीमियम जो है वो गल जाते हैं और हाथ में कुछ आता नहीं है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। खैर, इच्छा आपकी है, बट राय यही रहेगी कॉल पुट में जितना कम करें उतना बेहतर होगा। जहाँ तक एसबीआई की बात है, हमारा ये मानना है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एनपीए की प्रोविजनिंग वगैरह थी, जो बैलेंस शीट क्लीनिंग का एक्ट था, वो पिछले 2 साल में इन्होंने भरपूर कर लिया है। आगे आने वाले दिनों में एनसीएलटी वगैरह के केसेस के कारण से कुछ भी पैसे वापस आते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। दूसरे, इनके सब्सिडीरीज की अलग वैल्यूएशन है, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने चाहिए। 2022 में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अपना होराइजन थोड़ा सा लंबा रखे और मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये स्टॉक 500 के ऊपर क्रॉस कर जाए, तो पूरे साल की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही है, फंड रेजिंग के प्लान्स हैं। इन सब चीज़ों के बीच में थोड़ा सा अपसाइड बनता तो है, बट चूंकि नंबर्स बेहद ख़राब है, बैलेंस शीट उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं कहूँगा कि कम से कम 10-12% का स्टॉप लॉस लगाएं और कैरी कर लें पोजीशन को, क्योंकि ये बहुत इस समय डाइसी सिचुएशन पे खड़ा है कि आगे आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस कैसे निकल के आएगी। तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी कर सकती है। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए। वोडाफोन के केस में स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है, और एसबीआई को लेकर तो बिल्कुल चिंता ना करें, और लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ रखिए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, खास तौर से एसबीआई। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का ही आने के लिए शो में और अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट की सलाह लेने का। और उम्मीद करते हैं कि आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स हमारे एक्सपर्ट के द्वारा मिले होंगे, और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टाइम पर रिव्यू करती रहिए और इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। वो सबसे बेहतर जरिया है बाजार से पैसे कमाने का। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्विक मार्केट चेक देखेंगे और लाएंगे कुछ मोमेंटम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।